हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के फिजिक्स में अनसॉल्व पेपर में सेट नंबर 1 आपको करवाया गया था। सेट नंबर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। 2022 का है, 346 GB, ठीक है। कोड नंबर है 346 GB, ठीक है। आप किसी भी अनसॉल्व में देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सेट नंबर 2 स्टार्ट करना है। सेक्शन ए है सबसे पहले, सेक्शन ए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए, सेक्शन ए क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिए, एक का नंबर है, पहले का नंबर है। सबसे पहले आंसर नंबर एक का नंबर, ठीक है। अर्धचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच वो ऊर्जा अंतराल होता है। पहला सवाल है, एक का नंबर लिखा, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। दूसरा है आपके पास लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग में अंतर होता है, ठीक है। h/2π, ठीक है। जिनका पूर्ण गुणज जो होता है h/ कितना होता है 2π, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, h/2π। अब इसके बाद गा नंबर देखो, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर नंबर गा जो है का हो गया आपका, का आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो खा नंबर है उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका होगा h/ कितना 2π का पूर्ण गुणज। और गा नंबर में दिया गया 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, तो 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी E बराबर 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो लैम्डा बराबर h/ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। देखो 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले, ठीक है। दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य याद कीजिए। देखो आपको पता है E बराबर होता है hc बाई कितना लैम्डा नॉट, ठीक है। E बराबर hc बाई कितना लैम्डा नॉट। तो यहाँ से लैम्डा नॉट बराबर कितना आ जाएगा hc/ कितना बोलिए E, मान रखो ये हो जाएगा कितना आपके पास 6.6 × 10⁻34। C का मान 3 × 10�8 और बटे 5000 मतलब 5 × 10�3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 5। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 3 पॉइंट से पॉइंट कटा, ठीक है। तो 66 × 3 बटे 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 गुड़े ये नीचे आ गया 10⁻19 में से 3 गए -16, ऊपर है 10⁻में 34 में से 8 गए -26, ठीक। ऊपर जाएगा, सब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 33 और 2 40, ठीक है। 3 3 9 3 3 9 बटे 40 और गुड़े 10⁻24 और प्लस का कितना 16। सीधे सीधे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 दूना 80, 40 दूना 80 और बचा कितना 19, है ना। 19 बचा 90, तो 4 पंचे 20 मतलब 4 चौक 16, 2.4 उगड़े 10⁻16 में से 8 गए -8, ठीक है। तो हो गया 2.4, 2.4 एंगस्ट्रॉम में आना चाहिए, 0 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 0.173 है ना। 40 से कम 40 99। E बराबर hc बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना एनर्जी। 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए देखिए, दूसरे का ये था खा नंबर, ठीक है। गा नंबर दूसरे का खा, एक मिनट, सवाल नंबर था ये आपका पहले का गा नंबर। पहले के गा नंबर में 0.173 आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए 0.173, 16 में से 8 गया 24, यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद चाहिए 6.6 × 10⁻34, ये 3 हो गया आपका है। तो 66 × 3 है ये आपका C, और 34 6 मतलब बचा यहाँ पे 28 26 8 34, यहाँ 26 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 26, है ना। और यहाँ पर अगर 26 हो गया तो ऊपर जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका कितना -10, ठीक है। कितना आ जाएगा -10, -10 डिवाइड करेंगे
1 मिनट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 5 इंटू 10 की पावर 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 पंचे 80, ठीक है। 2 3 6 2 40 और 10 के घात माइनस 16 ऊपर गया, सही है। और 16 10, यहाँ पर 19 में से 3 गया माइनस का 16 प्लस गया 16 10, ठीक है। 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W बराबर HC बाई लैम्डा नॉट। W बराबर HC बाई लैम्डा नॉट। एक सेकेंड, देखिए बच्चों इसमें ये सूत्र यूज करिए जरा, ठीक है। ये सूत्र नहीं है, आप ये काइनेटिक एनर्जी दी गई है, ठीक है। देखिए के बराबर आपको दिया गया है इतना 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 5 × 10 की घात 3, है ना, 10 की घात 3 और इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वोल्ट। 16 पंचे 80 8.0 और गुणे में 10 की घात कितना 3, 10 की घात 3, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात 3। तो देखिए 10 की घात 3 नहीं, 1 16 पंचे 80 और ये हो गया आपका कितना 93, ठीक है। ये हो गया माइनस का 19, ये हो जाएगा माइनस का कितना 16। अब देखो एक फार्मूला था लैम्डा बराबर H अपान √2m और कितना k, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और अपान में √2 और इलेक्ट्रॉन मास आप 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और k का मान ये देखो 8 × 10 की घात माइनस का 16। सारा कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको ग नंबर का, ठीक है। अब इसके बाद देखो ग नंबर देखिए हो गया, ठीक है। अब इसका घ नंबर देखो लिखा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति परास कितनी होती है। ये याद करने वाला टॉपिक है, याद कर लीजिए, ठीक है। अंगा नंबर देखो 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व, 200 ओम प्रतिरोध अंगा नंबर है इसका, ठीक है। लिखा है 200 ओम प्रतिरोध, R बराबर कितना लिखा है 200 ओम है। फिर इसके बाद क्या कहा गया है प्रतिरोध तथा 1 हेनरी, L बराबर कितना है 1 हेनरी, ठीक है। प्रेरकत्व वाले श्रेणी संयोजन प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर इक्वेशन दी गई है V इक्वल टू कितना 10√2 साइन, ठीक है 200 और कितना T, ठीक। अब देखिए इसकी तुलना कराओ V इक्वल टू V0 किससे साइन ओमेगा T से। V0 बराबर 10√2, ओमेगा बराबर कितना 200। आपको चाहिए क्या इसमें सवाल में कहा गया V तथा I के बीच कलांतर। तो देखो tan phi बराबर होता है आपका कैसा परिपथ है, L है R है, LR परिपथ है ना। तो XL बटे R, XL बटे कितना R, XL का मान ओमेगा इंटू L बटे कितना R, ओमेगा L का मान कितना है, ओमेगा का मान कितना है देखो 200 और बटे L का मान कितना है 1 हेनरी, R का मान 200 कैंसिल, मतलब tan phi बराबर आ गया आपका 45 डिग्री, ओ सॉरी 1, मतलब फाई बराबर 45 डिग्री। ये हो गया आपका अंगा नंबर, ठीक है। तो पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। अब आ जाओ 2 के का नंबर में, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं 2 का नंबर। देखिए का, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के नियम को उल्लेख कीजिए, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस केवल आपको ये लिखना है phi इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। ये हो गया आपका कम विभवांतर तथा धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ, ठीक है। देखो कम विभवांतर पर धात्विक चालक देखो धात्विक चालक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, धात्विक चालक के लिए है ना। धात्विक चालक जो है एक ओमीय परिपथ होता है, इसको कह सकते हैं हम ओमीय परिपथ। अब देखो तो ओमीय परिपथ कैसा होता है, जो ओम के नियम का पालन करता है, वोल्टेज इधर है I इधर है ऊपर की ओर, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। देखो जितना वोल्टेज जिस अनुपात में उसी अनुपात में क्या धारा,
देखो बीच में स्ट्रेट लाइन, V अपान I इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये ओम का नियम है, ओम के नियम के पालन करते हैं ये जो धात्विक चालक होते हैं, ठीक है। और धात्विक चालक के बाद दूसरा दिया गया आपको किसके लिए है, टार्च के बल्ब के लिए है। तो देखो यहाँ पर लिख लो टार्च के बल्ब। जो टार्च का बल्ब होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, टार्च के बल्ब के लिए, ठीक। देखो टार्च के बल्ब लिए क्या बनता है, आपका इधर पोटेंशियल है, इधर क्या है, करंट है, ठीक। तो टार्च के मतलब टार्च के बल्ब में कम वोल्टेज देकर भी करंट को ज़्यादा प्राप्त किया जाता है, टार्च के बल्ब के लिए बन गया, ठीक है। बातें समझ में आई कि नहीं। टार्च के बल्ब देखो वोल्टेज कम है लेकिन करंट ऊपर की ओर ज़्यादा जा रही है, तो टार्च के बल्ब के लिए ग्राफ है ये, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यही कहा गया था कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ। तो विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ हो गया, खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए 2 का। चलिए देखिए आगे, हटा दें इसको। दो का खा नंबर, ठीक लिखा है। कम खा हो गया, खा था ये, गा नंबर देखिए। बी विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन के दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो बी वोल्ट के विभवांतर थे, तो ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू H अपान √2m और कैपिटल K। यदि इलेक्ट्रॉन V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो, ठीक है, तो K बराबर क्या होता है, EV होता है। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू H अपान √2m EV, बस हो गया। ये सूत्र लिखना था। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लिख दीजिए, H प्लैंक कांस्टेंट है, V क्या है आपका, ठीक है, विभव है निरोधी, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद दिया घा नंबर, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए ये सेक्शन B स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ध्यान देना सेक्शन B स्टार्ट है, यहाँ पर B कर लीजिए। अब देखो 2 का घा नंबर, 2 का घा देखा, एक चालक पर 2.4 Q बराबर दिया गया 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम, ठीक है। धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी है। पहली बात कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। प्लस आवेश कब होता है, जब कोई चालक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, ठीक है। ध्यान से समझ में आया। किसी भी चालक पर धनावेश कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, तो उस पर क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। इसका मतलब यहाँ पर धनावेश है, क्या होगा, धनावेश, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी, ठीक। तो पहला पार्ट तो ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक। अब पूछा गया कितने, तो Q बराबर क्या पढ़ा आपने, N इंटू ई, N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ई। Q का मान आपने ऊपर लिखा है 2.4 गुणे 10 की घात -18, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये कट गया आपका, ठीक है। 16 दूना 32 होगा नहीं आपका, ठीक है। तो n बराबर आप जो है इसको भाग कर देंगे, 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश से बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 छक 24, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 1 कम 2, 1.5 और गुणे 10 की घात, देखो ऊपर जाएगा तो -18 प्लस का 19, मतलब 1.5 और गुणे 10 केवल, तो इसका मतलब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। समझ में आया कि नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 का घा नंबर है, हो गया। चलिए आगे देखिए, दो का अंगन नंबर देखो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है, 2 का अंगा नंबर है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 का अंगा नंबर, फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो F1 कह लो, इसको F2 कह लो। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो 50 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। दोनों लेंस संपर्क में रखेंगे यदि संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, U बराबर -25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो V आपको और नेचर फाइंड करना है, ठीक। तो देखो संयोजन मतलब एक उत्तल लेंस ऐसे रखा है और इसी के साथ अवतल लेंस रखा है, तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है कितनी दूरी पर,
25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से एक रे चली, कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको पहले इसकी तुल्य फोकस दूरी याद करेंगे। तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। एडिंग में देख सकते हैं तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला। तुल्य फोकस दूरी के लिए F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, यही तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला होता है। ठीक, मान रख लो सबका। F इज इक्वल टू F1 का मान 10 और गुड़े माइनस का 50 बटे 10 माइनस 50, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 गुड़े 50 और बटे माइनस का 40। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 पचे 50 बटे में 4। ठीक है, ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, अब पूछा गया है 1 अपान एफ। अब कॉम्बिनेशन का सूत्र लगा लेंगे। 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। देखो यहाँ पर पॉजिटिव आया, मतलब ये बिहेव करेगा उत्तल लेंस की तरह। कैसी तरह? उत्तल की तरह। भाई पॉजिटिव फोकस दूरी आई ना, भाई इसका नेट जब निकाला तो ये कैसा आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? उत्तल लेंस की भांति, मतलब इमेज डेफिनेटली उस साइड में बनेगी। ठीक है, प्रकाश किरण चलने की दिशा में। ठीक है, क्लियर? तो अब देखते हैं 1 अपान एफ। एफ का मान कितना हो जाएगा आपका? देखिए एफ का मान आपने निकाल रखा 50 बटे 4 बराबर 1 बटे वी आपको फाइंड करना, माइनस में 1 बटे यू प्लस 25 है ना। यहाँ से ये हो जाएगा 4 बटे 50 और प्लस 1 बटे नहीं सॉरी माइनस का 1 बटे 25 बराबर 1 बटा वी। 1 बटा वी बराबर 50 एलसीएम, तो 4 और 25 दून 50, 2 बटे कितना 50, ये हो गया 25। वी बराबर 25 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? इस तरफ बनेगा। आइए कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। नेचर बताता ना वास्तविक, और कैसा बनेगा? उल्टा। और भी बताना है तो वस्तु के बराबर, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब, तो इसका मतलब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये नेचर लिख लेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको हटा दें। अब सवाल नंबर है 4। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कला संबद्ध स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच कालांतर क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं, स्थिर रहता है। जो होता है वही रहता है, मतलब नियत होता है। ठीक, कांस्टेंट होता है। कला संबद्ध स्रोत ऐसा स्रोत होता है जिससे निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच कालांतर क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 का नंबर खंड सा, सेक्शन सी शुरू है। ठीक, सेक्शन सी पे ध्यान दें। लिखा है एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, एक द्विउत्तलीय लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस है कि वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 का नंबर है। देखो R1 बराबर कितना है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखो तथा 30 सेंटीमीटर है। R2 कितना है? नहीं, R1 प्लस का होता है द्विफोक्सी में। R2 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर लेकिन माइनस का। ठीक है, अब उसके बाद देखा 1.6 अपर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, ठीक है, ANL दिया गया है आपको 1.6। ठीक, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, मतलब FM आपको फाइंड करना है। ठीक है, और देखो आपको कहा गया ANG बराबर दिया गया है। ANG बराबर कितना है? 1.5। लेंस की प्रकृति आपको बतानी है। चलिए शुरू करते हैं सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, सवाल में ये कहा गया कि एक लेंस है, ऐसे यहाँ पे बना देते हैं, एक लेंस है जो पहले हवा में रखा है। ठीक, इसका अपर्तनांक ANG है, तो फोकस दूरी याद करना है आपको। तो देखो हवा में फोकस दूरी याद कर लो। यहाँ पर हवा में फोकस दूरी, हवा में फोकस दूरी का मतलब 1 अपान FA है ना। फार्मूला पढ़ रखा आपने पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ANG अपान ANM मीडियम। ठीक है, एक्चुअली N2 अपान N, N2 जिसमें प्रवेश करे और N1 जहाँ से चले तो 1 से चलेगा, ANG में प्रवेश करेगा। माइनस का 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। वैल्यू रख लो 1.5 बटे 1 माइनस का 1। 1 अपान R1 का मतलब 15 माइनस माइनस प्लस 1 बटे 30। सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 आ जाएगा गुड़े। यहाँ पर देखो 30 एलसीएम है, 30 एलसीएम हो गया, 2 + 1 हो गया, मतलब 5, ये पॉइंट हटेगा, 5 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा गुड़े। यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा? 30, 3 हम 30 हो जाएगा।
और 3 दहम 30 होएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 1 कितना आ जाएगा 20। तो ओवरऑल FA बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब हवा में जो फोकस दूरी है एयर में वो कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो एक फार्मूला और पढ़ा आपने, रिलेशन FM बाई FA मीडियम की फोकस दूरी FM बटे FA इज इक्वल टू ANG-1 अपॉन में LNG-1। फार्मूला पढ़ाया गया आपको, FM बटे FA इज इक्वल टू ANG-1 अपॉन में LNG-1। ठीक है, कहने का मतलब जब लेंस जो है किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो इसका अपूर्णांक तो ANG है, इसका अपूर्णांक कितना है AN मीडियम है, ANG कह दो या कह दो इसको AN लिक्विड ANL। अब प्रकाश किरण इधर से चलेगी और इसमें प्रवेश करेगी। ठीक है, ये मतलब है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो ANG देखो, पहले LNG अलग ज्ञात कर लो। LNG बराबर क्या हो जाएगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो ANG ऊपर हो जाएगा, जिसका निकालना वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना वो नीचे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, LNG का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ANG का मान 1.5 है और लिक्विड का 1.6, ये हटा दो तो 15 बटे कितना है 16। बातें समझ में मान रखो यहाँ पर। FM अपॉन में कितना FA, ANG का मान 1.5 माइनस का 1 अपॉन में LNG का मान 15 बटे 16 माइनस 1। हल करेंगे तो 0.5 और बटे में 15 में से 16 गया, माइनस का 1 बटे 16, 16 पंचे 80, माइनस का 8.0। ठीक, मतलब आपका है FM अपॉन FA इज इक्वल टू माइनस का 8.0। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FM इज इक्वल टू माइनस का 8.0 इंटू कितना FA, माइनस का 8.0, FA का मान कितना है A 20। ठीक है, कितना 20, तो हो जाएगा 20 अट्ठे, ठीक है मल्टीप्लाई कर लो 160, मतलब 20 अट्ठे 2 अट्ठी 16 और 1 0। ठीक है, ये हो गया 160। तो ये जाएगा मीडियम में। समझ में आया। अब निगेटिव आया है तो इसका मतलब यह किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि फोकस दूरी अवतल लेंस की निगेटिव होती है। व्यवहार करेगा। क्लियर हुआ सबको। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं 3 का क्या नंबर है। ठीक है, तीसरे का क्या नंबर है, सेट नंबर 2 3 का FM इज इक्वल टू माइनस 110 आ रहा है, 116। एक कैलकुलेशन मिस किया, 1 मिनट। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। कौन सा नंबर है, 3 का देखो द्वितलीय वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपर्तनांक वाले, ओ यहाँ पर 1.65 है। ठीक है, 1.65। ठीक है, अपर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात की है, जबकि कांच का अपर्तनांक 1 कितना है 5 है। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ तक तो सही है, 1/FA इज इक्वल टू ANG, ठीक है बटे ANM, तो ये 1.0 30 15 3 बटे 30 है 20, ये सही है। यहाँ पर देखो LNG का मान हो जाएगा फिर आपका 1.65 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150, यहाँ पर भी हो जाएगा 150 बटे में कितना आ जाएगा 165, है ना। तो यहाँ पर 150 बटे 165, ये माइनस करेंगे तो देखिए ऊपर 0.5 रहेगा, 150 माइनस का 165 बटे में कितना 165। कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से कैलकुलेशन फिर से कर लेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन, ये इतने पार्ट का कैलकुलेशन फिर से हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 0.5 और यहाँ घटा देंगे 50 10, माइनस का 50 10 60, माइनस का 15 और बटे में कितना 165, भिन्न पड़ जाएगी। तो FM बटे FA इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 गुणे 165 बटे में कितना 15। ठीक है, पॉइंट हटा 150, है ना। तो 5 3 15 30, 30 हो गया। अब देखो 5 6 30, 5 3 15, 1 बचा भाई, 5 3 15, 5 3 15। ठीक, इसको हल करेंगे तो 33 बटे कितना आ गया 6, FM बटे कितना हो गया FA। तो FM बराबर 33 गुणे, ठीक है FA बटे में कितना 6, मतलब 33 गुणे FA का मान 20 और बटे में कितना 6। तो देखो 2 3 6, 2 3 6, 2 10, 3 ग्रहियम
11 11 कम 11 110, वो भी माइनस का, माइनस छूट गया है यहाँ पर, ये देखो माइनस लगा है ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, टोटल माइनस 110 इंटू अवतल लेंस। ठीक, यहाँ पे मिस कर गया था इसीलिए गलती हुई। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं, हटा दें इसको। देखिए आपका है 3 का खा नंबर, परमाणु के मोहर मॉडल की अपग्रहित लिखिए। तो आप सभी लोग जानते हैं 3 अपग्रहित होती हैं। पहली अपग्रहित आपको पिछले लेसन में भी आया है। ठीक है, परमाणु के बोहर मॉडल की 3 अपग्रहित। पहला, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं, ठीक है, जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। दूसरा, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। दूसरे में, स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तीसरी बात उन्होंने कहा है, जब किसी परमाणु को ऊर्जा प्राप्त होती है, परमाणु को बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है, तो निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन उसका निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में चला जाता है, वहां 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः वह निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में क्या करता है, नीचे लौट आता है। बातें समझ में आई? ठीक है, अब देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल दिखाइए। ये भी आपको बताया गया है पिछले उसमें। ठीक है, जिसको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखो घ नंबर देखो, एक 2He4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो घ नंबर सवाल है आपका, घ नंबर। ठीक, तीसरे का घ नंबर देखो, एक हीलियम नाभिक है, 2He4 है, उसको तोड़ना है मुक्त प्रोटॉन में और प्लस किस में, न्यूट्रॉन में। ठीक है, मुक्त प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले आपको पता होगा कि इसका मास क्या होगा, आपका डेल्टा एम फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस कितना, न्यूट्रॉन। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास ऑफ कितना, 2He4। ठीक, वैल्यू रख लो। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है, नीचे दिया गया है आपको। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया गया है, देखो हाइड्रोजन परमाणु में 1 न्यूट्रॉन और 2He4 परमाणु के द्रव्यमान मात्रा कितनी है। ठीक है, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, 2He4 है ना। तो देखो आपको पता है कि हीलियम नाभिक में 2 होते हैं ना, हाँ, हीलियम नाभिक टूट रहा है तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो 2 और ब्रैकेट में मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका 1.00865 और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ न्यूट्रॉन है आपके पास 1.00785 माइनस का मास ऑफ हीलियम नाभिक। ठीक है, तो मास ऑफ हीलियम नाभिक कितना हो जाएगा आपका, दिया गया 4.0022603। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा एम का मान यहाँ से निकल आएगा। अब एनर्जी पूछा गया तो ई बराबर फार्मूला होता है डेल्टा एम गुणे 931 MeV। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से डेल्टा एम फाइंड करिए और यहाँ पे उठा के रख दीजिए, पूरी वैल्यू आपको कैलकुलेट मिल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई जोड़ घटा के यहाँ पे रख लीजिएगा, वैल्यू नहीं मिल जाएगी। थोड़ा सा जल्दी के लिए जिससे अच्छे से जो है सेट आगे से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, इनको ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको माइनस करिए, जो डेल्टा एम की वैल्यू आई उसको यहाँ पे रख लीजिए, 931 से गुणा कर दीजिए, सीधे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सेक्शन यहीं पे जो है खत्म होता है। ठीक है, अब इसके आगे के पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। ओके।